तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये चैप्टर हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। बचपन से मतलब क्लास 7 से तो सीखते ही आ रहे हैं कि रोस्टर या टैबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म, अलग अलग टाइप के फॉर्म्स होते हैं। तो उस फॉर्म में हमें डेटा को रिप्रेजेंट कराना होता है, ठीक है। तो टैबुलर या रोस्टर फॉर्म में डेटा को डायरेक्ट दिखाया जाता है। जो रोस्टर या टैबुलर फॉर्म होता है ना, डेटा को डायरेक्ट दिखाया जाता है, डेटा को डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। डेटा को डिस्क्राइब नहीं किया जाता, हमने डेटा दिखा दिया। क्या डेटा दिखा दिया? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। बस दिस डेटा, अगर ये जो डेटा है इसका अगर डिस्क्राइब करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब होता है। तो ये क्या है? जैसे लग रहा है कि ऑल इवन नंबर है, ऑल इवन नंबर है अबव और इक्वल टू 02 एंड बिलो और इक्वल टू 14। इस तरीके से इसका मतलब अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि कुछ इस तरह, हाँ चलो ऐसे ले लो, देखो उसी का ही है ये जो 2, 4, 6, 8, 12, 14 था कि x कॉलन x, मतलब x में हम डेटा डाल रहे हैं, x में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, ठीक है ना। तो x क्या है? इवन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल मतलब पॉजिटिव नंबर होंगे सारे, मतलब 1 से ऊपर ही होंगे। तो नेचुरल 0 भी नहीं आएगा, यानी 1 से ऊपर 1 भी नहीं आएगा। क्यों? नेचुरल नंबर तो 1 है सर, लेकिन हमें इवन नंबर भी तो चाहिए। तो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? 2 होता है। लेस देन 15 ऑफकोर्स 14 तक ही होगा, ठीक है ना। तो ये देखो, तो ये जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज टैबुलर और रोस्टर फॉर्म। और इसी डेटा को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो अब क्लास 11 में, क्योंकि हम लोगों ने शायद 7, 8 में पढ़ा था, 9th में तो सेट्स है ही नहीं हम लोगों को। 9th में कहाँ पढ़ा है? नहीं पढ़ा, 9, 10 में पढ़ा नहीं था, तो 7, 8 में पढ़ा है सिर्फ। तो और आई थिंक CBSE बोर्ड में तो शायद अभी अब से स्टार्ट है, 11 से ही स्टार्ट है। बट ICSE के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि 2 साल पढ़ चुके हैं। देन अगर तो ऐसे दिया होगा कि द सेट ऑफ एस वॉवेल, द सेट एस ऑफ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द बिल्डर फॉर्म इज रिटन एज बिल्डर और सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? कोई एस लेटर है तो हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म उसको डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट इज एस? सेट बिल्डर फॉर्म मतलब कि व्हाट इज दैट डेटा, तो मैं वही बताना है, वही होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कि एक्स में एस को हम जो पुट कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एस। ओके, तो एक्स इज, तो यहाँ पे एस नहीं करेंगे, एक्स, क्योंकि वो डेटा हम एक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, या इस तरह का लिख सकते हैं, ठीक है। और वापस ये देखो, यहाँ पे इसे कुछ डेटा दिया हुआ है इन रोस्टर फॉर्म, इन टैबुलर फॉर्म 1, 4, 9, 16, 25। तो ये थोड़ा सा पहचाना सा लग रहा है। अगर तुम इसको डिस्क्राइब करने जाओ तो डिस्क्राइब यानी कि बिल्डर फॉर्म यानी सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये लग रहा है कि हाँ ये 1 का स्क्वायर है, हाँ ये 2 का स्क्वायर है, हाँ ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। और डॉट डॉट का मतलब इन्फिनाइट जा रहा है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि सिर्फ नेचुरल नंबर है, -1 -2 तो नहीं है, तो डेटा एक ही बार दिया है ना, तो डबल हो जाता है ना, डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट होता है फिर से रिपीट होता। तो एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। लिमिट नहीं दी गई क्योंकि डॉट डॉट है, मतलब ये इन्फिनाइट जा रहा है। हाँ, लोअर लिमिट दे दी गई है। सर लोअर लिमिट कहाँ दी गई है? देखो ना, नेचुरल नंबर लिखा है, मतलब लोअर लिमिट हो गई ना, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये तो खैर पुरानी यादें हो गई। अब थोड़ा सा और जाएंगे आगे। देखो काइंड ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट होता है जब जिसका डेटा नल आए। क्या है? नल, लाइक यू डोंट हैव एनी डेटा या डोंट हैव एनी नंबर, तो उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट, या इस सिंबल को फाइल यानी नल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो नेचुरल नंबर लेस देन 1 होता है क्या? नहीं होता है। लेस देन 1 नेचुरल नंबर नहीं होता ना, तो नल हो जाएगा, वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। देन 2x + 11 = 3, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर एक्स में आंसर आएगा क्या? चेक कर लो आंसर, 11 को वहाँ भेजो, 3 - 8, लो आंसर तो माइनस में आ गया। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो ये भी एम्प्टी सेट है। तो इस तरीके से तो
तो सेट्स तुम्हें मालूम है तुम्हारी 10th तक की पूरी नॉलेज लगने वाली है, उसके पेश करने का तरीका अलग है। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए इसको सॉल्व करना, तो मालूम होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो मालूम होना चाहिए इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं। एक ही नंबर होता है इवन प्राइम, सिर्फ 2 होता है, बाकी तो प्राइम नंबर जितने भी होते हैं ऑड होते हैं। ओके, तो ये तुम्हारी 10th तक के जो भी नॉलेज है वो यहाँ पे लगने वाली है। सिंगलटन सेट का मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट का आंसर है, एक ही आंसर है। जैसे यहाँ पे 0 है, एक ही नंबर है ना, कोई भी नंबर है वो, तो मतलब ये सिंगलटन बोलेंगे। अब यहाँ पे ये 0 करके आप ये मत बोल देना कि सर ये नल है। नल मतलब खाली रखा जाता है या फाई रखा जाता है, ठीक है ना। 3x माइनस में यहाँ पे x का आंसर वो एक ही आएगा, कोई भी -1 उधर भेजोगी तो +1 9 हो जाएगा, 3 डिवाइड होगा। जीरो ही आना चाहिए। नहीं, एक आंसर आए, उस सेट में एक ही डेटा है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। अब देखो इसका भी आंसर सिंगलटन ही होता फिर। सिंगलटन का इसका तो आंसर ही नहीं आ रहा है, इसमें तो आंसर ही नहीं आ रहा है। देखो ना। हाँ ठीक है, हमें पता है, वो समझ में कुछ हम ठीक है। तो सिंगलटन में जहाँ पे आंसर सिर्फ एक आए, जैसे कि x इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, हाँ कैपिटल ऑफ इंडिया तो एक ही होगा, न्यू दिल्ली 2 तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन एक टाइम पे था 2 भी थे मुगलों के टाइम, लेकिन अभी फिलहाल तो एक ही है, ठीक है ना, इस तरह लिखा हुआ है। खैर, तो यहाँ पर डेटा 1 सिंगल में आए, तो अगर इन डेटा में 0 भी है तो इसको नल ना समझना, ठीक है। समथिंग डेटा है, सम डेटा है, ठीक है ना। सो फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट से फाइनाइट में जहाँ पर डेटा को एक लिमिट हो जाए। एग्जांपल के तौर पे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यू हैव सम लिमिट, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं है, जैसे कि अगर हमने बोला कि ऑल नेचुरल नंबर लिखो तो इनफाइनाइट में चला जाएगा नेचुरल नंबर, तो ये तो सारे क्या हो जाएंगे, फाइनाइट हो जाएंगे। इनफाइनाइट जैसे कि मैंने कहा ऑल नेचुरल नंबर, ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो ये तो सब इनफाइनाइट होने वाला है। प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट है, बढ़ते जाओ मिलता ही आएगा कोई ना कोई नंबर। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट, एक लाइन होती है ना, लाइन में कितने पॉइंट बन हो सकते हैं उसमें, इनफाइनाइट। और बारीक जाओगे और जूम करोगे और पॉइंट मिलते आएंगे। सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट ईच वन ऑफ विच एन इनफाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर देखो क्या है, कार्डिनल नंबर मतलब ऑर्डर वाले नंबर होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि ए ई ओ ये भी ऑल वॉवेल्स हैं, तो एन इन ब्रैकेट ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ इस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 5 है। इसी तरह लेटर इन द वर्ड स्कूल तो कितने हैं। अच्छा, ये चीज़ याद रखना, जब हम किसी भी वर्ड का डेटा लिखते हैं तो उसे रिपीट नहीं मारते हैं। जैसे SCHO है तो ए को लिखा है हमने और एल लिखा, देन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो O मत लिख देना। एंड देन एक प्राइम फैक्टर ऑफ 60, प्राइम फैक्टर कितने 60 के प्राइम फैक्टर निकाल लेना। प्राइम फैक्टर निकालना है, फैक्टर नहीं, फैक्टर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। प्राइम फैक्टर मतलब वो होते हैं जो वो फैक्टर जो प्राइम नंबर हो। ऐसे तो 60 के फैक्टर 12 भी है, ऐसे 60 के फैक्टर 30 भी है, ऐसे तो 15 भी। तो ये हो गया कार्डिनल नंबर। अब इसमें से 3 डेटा है, तो ये हो जाएगा n इन ब्रैकेट है 3, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर समझ में आ गया। तो अगर तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जाए तो उसको कन्वर्ट करना रोस्टर फॉर्म में, फिर कार्डिनल नंबर निकाल लेना। एग्जांपल के तौर पे d इज इक्वल टू x कॉलन x इज ए डिजिट इन आवर नंबर सिस्टम। डिजिट हमारे नंबर सिस्टम में कहाँ, डेसिमल मतलब डेसिमल जो नंबर होते हैं कितने होते हैं 0 से 9 मतलब 10 होते हैं टोटल। 0 1 2 3 यही सारे नंबर बनते हैं ना 0 से 9 तक के में, ठीक है ना। बाद में 10 आया तो 1 0 वापस वही डिजिट, तो रिपीट तो नहीं मारना है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n यानी इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा 10 हो जाएगा। टोटल डेटा कितना है 10 है। ओके, देन नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, ये सब तो पता ही होना चाहिए, बताना चाहिए क्या। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से इन्फिनाइट जाता है, इंटीजर माइनस में भी इन्फिनाइट एंड पॉजिटिव में भी इन्फिनाइट। एंड देन रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो PNQ यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। मैंने कहा ना कि जो तुम्हारी इतनी पुरानी जो अब तक के पढ़ते आ रहे हो वो सारी तुम्हें नॉलेज और चाहिए यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया रेशनल नंबर। तो 2/3 -7/5 6 भी रेशनल नंबर है, -7 भी रेशनल नंबर है। क्यों 6/1 नहीं होगा, है ना। तो बस नीचे डिनोमिनेटर 0 ना हो,
बाकी 1 से लेके कुछ भी चलेगा, चाहे वो नेगेटिव तो भी चलेगा, सब रेशनल नंबर होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। देन रियल नंबर तो ऐसे हैं कि रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाए। अब ये इसका एक अलग ही टॉपिक सब मालूम होना चाहिए आपको, है नहीं, थोड़ा बहुत चाहो तो नेट से दोबारा देख लेना कि क्या फ़र्क है रियल नंबर रेशनल इरेशनल में। इरेशनल नंबर वो होते हैं इसमें डेसिमल जो होता है वो रिपीटेड नहीं होता है और इन्फिनाइट चला जाता है, और रियल नंबर में भी इन्फिनाइट जा सकता है लेकिन रिपीट होता है, एक पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है ना। तो रियल नंबर के अंदर ये दोनों आ जाते हैं, रेशनल इरेशनल। चलो विल स्टार्ट फ्यू एग्जांपल्स। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट कलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट स्कूल टीचर इन डेली ने सेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ना, लाइक मतलब ये हम लोग क्लास 7 में पढ़ा था, कौन सा सेट कहेंगे, किसको सेट नहीं कहेंगे। देखिए जिसके पास एक पर्टिकुलर डेटा होता है उसका सेट कह सकते हैं, अदरवाइज वो बाकी जो डेटा को हम सेट नहीं कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपके स्कूल में अगर हम बोले कि ब्यूटीफुल गर्ल्स का डेटा लाओ, ब्यूटीफुल गर्ल्स, अब ऐसे कैसे ब्यूटीफुल का गर्ल्स का तुम कैसे डेटा बना सकते हो भाई? आपकी नज़र में अगर कोई ब्यूटीफुल है, मेरी नज़र में नहीं, हम नहीं मान रहे हैं उसे खूबसूरत, है ना, हम अपने अलग एंगल से देख रहे हैं, तो वो डेटा नहीं होगा, वो फॉल्स होगा। हाँ, ये डेटा ज़रूर हो सकता है कि बताओ तुम्हारी क्लासरूम में कितने गर्ल्स हैं, या अबव इस हाइट के या अबव इस एज के कितनी गर्ल्स हैं, वो तो डेटा गर्ल्स का कौन सेट नहीं बनेगा, डेटा नहीं, फॉल्स है। हाँ हाँ, फॉल्स कहेंगे, ठीक है, वो डेटा ही नहीं, वो सेट ही नहीं है, उसको हम डेटा नहीं मान सकते, ठीक है। या इवन इस क्लासरूम में इंटेलिजेंट बच्चों का डेटा लेकर आओ, तो हम कैसे इंटेलिजेंट डिफाइन सिर्फ रिपोर्ट कार्ड से नहीं दे सकते। हाँ, अगर ये बोला जाए कि 75 अबव परसेंटेज जिनको मिले हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, उनका डेटा लाओ, वो तो ठीक है। बट इंटेलिजेंट बोलना कि इंटेलिजेंट बच्चों का, ब्यूटीफुल गर्ल्स का डेटा लाओ, इंटेलिजेंट बॉयज़ का डेटा लाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या हुआ? सो अब नेक्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स में हमें डेटा कौन सा डालना है, आई स्टैंड फॉर इंटीजर, ये सब मालूम होना चाहिए ना। आई जेड इंटीजर के लिए होता है, आई एंड जेड, ओके। देखो आई और जेड मतलब इंटीजर हमें समझना है, डब्ल्यू होल नंबर, एन नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर के लिए सिंबल आर तुम्हें दे सकते हैं या क्यू तुम्हें देगा, क्यू रेशनल नंबर के लिए। तो समझ जाना क्या कि ये जो डेटा है वो रेशनल नंबर है, और इरेशनल के लिए तुम्हें टी देगा, ठीक है ना, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, मतलब जो आंसर आएगा बिलो 20, कोई डेटा है, सम स्क्वायर है किसी का, और वो क्या है, आंसर क्या होना चाहिए, बिलो 20 ही आना चाहिए। तो बिलो 20 सोच लो ना, बिलो 20 अबाउट 20, बिलो 20 है ना, हाँ ठीक है। तो क्या डेटा हो सकता है, अबव 20, बिलो, ओके, बिलो बिलो बिलो, ओके। आंसर उसका ऐसे क्यों दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें यानी क्या नंबर हम डालें, एक्स में इंटीजर ही डालना है, मतलब माइनस भी डाल सकते हैं। अगर -5 ले ले तो -5 का स्क्वायर तो सर प्लस का 25 हो जाएगा, जो कि डेटा क्रॉस कर जाएगा, नहीं -5 से स्टार्ट नहीं करेंगे। -4 लेना, -4 का स्क्वायर 16 इसके अंदर है, हाँ। -3 का स्क्वायर 9 20 के अंदर है, हाँ। -2 -1 देन 0, फिर 1 पॉजिटिव में आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1 20 के अंदर है, 2 का स्क्वायर 4 20 के स्क्वायर अंदर है, 3 का स्क्वायर 9 20 के अंदर है, 4 का स्क्वायर 16 20 के अंदर ही है, हाँ। 5 ले जाओगे तो 25 हो जाएगा, जो तुम्हारा फिर इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये वाला फोर्थ वाला कहाँ गया, ये देखो नहीं कौन सा था, फोर्थ ये रहा, हाँ हाँ ये सॉरी, देखो -4 -3 -2 -1, ओके, फिर 0 1 2 3 4, इन सब का स्क्वायर 20 से बिलो आएगा। तो मैंने क्या कहा था कि बेसिक मैथ, क्लास 10 तक की मैथ आनी चाहिए, बस इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ओके। नेक्स्ट है देखो, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस इक्वल टू 0, कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, और तुम्हें क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना, देखो ना तुम्हें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू आंसर निकाल लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाना पड़ेगा क्या, तो वो तो नहीं दिखाने जाएंगे ना, ऐसे तो 20 चैप्टर का कंटेंट इसमें आ जाएंगे, तो वो ना दिखाने जाएंगे। तो इसका क्वाड्रेटिक निकालना, 2 आंसर आएंगे, और जो भी 2 आंसर आ जाए वो डेटा में लिख देना, ये 3 - 2 आ गया तो लिख देना, ऐसे इक्वल टू 3 - 2, ठीक है। वेरी गुड।
देन x इज इक्वल टू 2n माइनस वन अपॉन n प्लस टू कॉमा n इज सेट ऑफ होल नंबर। जो भी n में हम डेटा डालेंगे वो होल नंबर हो, इंटीजर ना ले लेना, माइनस नहीं लेने, जीरो से ले सकते हो। लेकिन n कहाँ तक लेना सर, जीरो से ले सकते हो, तो जीरो से तो इन्फिनाइट चला जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें लिमिट दी जाएगी क्या, कि जो तुम्हें n लेना है डेटा वो 4 से कम ही लेना है। तो सर कौन कौन सा डेटा लेना है n की जगह, 0 1 2 3 है ना, 4 नहीं लेंगे। तो 0 1 2 3, तो एक प्लेन पेज में थोड़ा सा ठीक है। तो n में हमें क्या लेना, 4 से कम लेना, और ये हमें बता दिया गया है कि n क्या है, सेट ऑफ होल नंबर है। एक्चुअली ये भी क्लास 7 8 का ही सम है, ठीक है। तो बस करना क्या है, x इज इक्वल टू है n में क्या ले लें, 4 से कम लेना है, होल नंबर है तो कम से कम 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। n में 0 लेना पड़ेगा, फिर 1 भी लेना पड़ेगा, फिर 2 भी लेना पड़ेगा, फिर 3 भी लेना पड़ेगा, फिर 4 नहीं लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4 से कम है। ओके, तो बस आंसर निकालते हैं, और 2 इंटू 0 माइनस 1 0 प्लस 2 आंसर निकाल लेना। 2 इंटू 1 अब की बार माइनस 1 1 प्लस 2 आंसर निकाल लेना। 2 इंटू n की जगह 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 आंसर निकाल लें। इसी तरह 3 के लिए भी आंसर ऐसे निकाल लेना, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन बनाते जाना और आंसर निकालते जाना, बस n की जगह वैल्यू को रखते जाना। तो बस जो आंसर आता जाएगा वो आपका डेटा रोस्टर फॉर्म में तैयार होता जाएगा। तो 6 वाला, अच्छा ये 6 हम तब से 4 4 क्यों मेरे रोमन नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बार बार इसको 4 क्यों कह रहे थे, 6 है तो